हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र इतिहास की क्लास में। और आज हमारी क्लास नंबर 10 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शाहजहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीएससी, यूकेपीएससी और सभी हिंदी भाषी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में शाहजहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। शाहजहाँ जो था, इसका शासनकाल 1592 ईस्वी में लाहौर में शाहजहाँ खुर्रम का जन्म हुआ तथा उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ था। आइए इसके एमसीक्यू लगा लेते हैं। ये जो भारत का नक्शा दिख रहा है, यहाँ पे जो है ऊपर दिए गए मानचित्र में आच्छादित क्षेत्र दर्शाता है। तो ये क्षेत्र जो है दर्शाता है शाहजहाँ का साम्राज्य। आईएएस प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? झगड़े की जड़ कांधार था। शाहजहाँ के वल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए, काबुल की सीमा से सटे वल्क और बदख्शां में मित्र शासक को लाना। आईएएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? तो ऑप्शन ए, कलीम। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। शाहजहाँ ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम अबू जलीही को राजकवि नियुक्त किया था। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ऑप्शन डी सही है, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। मुमताज महल का असली नाम जो था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों को नेतृत्व किया था? ये किया था कविंद्राचार्य ने। यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था। कविंद्राचार्य शाहजहाँ के आश्रित कवि थे और इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधी का अनुपम जो समन्वय है। कविंद्र कल्पता उन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए, ताजमहल में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये किया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने दिल्ली की जामा मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। मुगल बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा की शाहजहाँ ने बनवाई। मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगजेब ने बनवाई थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो था वो शाहजहाँ ने करवाया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था शाहजहाँ ने। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन सी, शाहजहाँ ने। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? ऑप्शन डी, शाहजहाँ। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? ऑप्शन ए, दिल्ली में। आरओ मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। दारा शिकोह को जो दिल्ली में दफनाया गया था। इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये दी थी ऑप्शन ए, दारा शिकोह को। दारा शिकोह से यूपी आरओ प्री 2014-2017 में लगातार क्वेश्चन बने हैं। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? ये किया था सिर ए अकबर के नाम से। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो ये शासक था ऑप्शन बी, दारा शिकोह। सिर ए अकबर के लेखक थे। सिर ए अकबर के लेखक जो थे वो दारा शिकोह थे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो ऑप्शन सी, एएल श्रीवास्तव ने। अधोलिखित में से कौन सा दारा शिकोह की रचना है? तो ऑप्शन डी, मजमउल व्रहन। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार दिया था? ये दिया था मीर जुमला ने। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? ऑप्शन बी, डी जो है औरंगजेब। औरंगजेब से संबंधित क्वेश्चन। मुगल गद्दी पर शाहजहाँ का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम से नहीं अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार की सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकारी का निर्णय होता था।
क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो ये क्या किया था? शाहजहां ने सिजदा को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। कथन ए, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण आर, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ए तो सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत कथन है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब का। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध जो था वो औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सही है, 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 मतलब सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध, 2, फिर सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध, फिर जजाऊ का युद्ध। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी थी? तो ये की थी अकबर ने। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ये लिया था सुलेमान सिकोह ने। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत का किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, जहांगीर, एंटोनियो मोंटेसोरट अकबर के समय में भारत आया था। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में इनमें से कोई भी यात्री भारत नहीं आया। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे जय सिंह के साथ। ऑप्शन बी सही है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर? तो औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? तो ऑप्शन बी 1686 में। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन जो है कुतुब शाह इसका शासक था। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। अबुल हसन कुतुब शाह इसका शासक था। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था, किसका नाम है? ऑप्शन बी औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। ये जो चित्र है किसके साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य था ये। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद क्या था? जिहाद जो था वो दारुल इस्लाम था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ऑप्शन डी औरंगजेब। बीबी का मकबरा का निर्माता था? ऑप्शन डी औरंगजेब। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? ऑप्शन डी औरंगजेब के। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो औरंगजेब की पुत्री जो थी वो मेहरुन्निसा थी। औरंगजेब ने किसको शाहीवात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी जहां आरा को। मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी सरकार के नाम से। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता? सरकार। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? मीर बख्शी। मुगल काल में जो है मीर बख्शी का कर्तव्य था, तो इसका कर्तव्य था ऑप्शन डी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अहदी से घुड़सवार सिपाही थे, तो ऑप्शन बी 1 जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, 2 जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने संलग्न नहीं किया, 3 सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को आर कथन कहा गया। अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। आर, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या करता है। यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। मुगल प्रशासन में महोत्सव था। महोत्सव जो था वो लोक आचरण अधिकारी था। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ऑप्शन सी मनुची को।
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसीलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी, उनका सवार पद पर जात पद से अधिक हो सकता था। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है। मनसबदारों को 3 वर्ग थे। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार तथा जमींदार के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन डी सही है, न तो 1 नहीं 2। आईएएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। गलत कथन है। जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, ये भी गलत कथन है। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, इसका नाम था ऑप्शन सी, जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदात्त भूमि से। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, ऑप्शन सी, भूराजस्व। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी, सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई तथा लेनिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन ए, भूराजस्व का। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन है ऑप्शन ए, केवल 1। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। कथन ए, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण आर, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। सही कथन है ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। मिलान करने के लिए दीवाने तन जहांगीर व वेतन को देखता था। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ जो था वो कार्यालय को संभालने के लिए था। और वाकयानवीस जो था प्रमुख घटनाओं को, फरमानों को सूचीबद्ध करता था। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ये चलाया था बाबर ने। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। नीचे दिए गए कथन को पहचानिए। अकबर ने शेरशाह की तरफ राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय जो है तापक्रम प्रमुख सिक्का था तो ऑप्शन ए सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भूराजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ऑप्शन बी, हल की संख्या। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सीय देवनागरी लिपि से युक्त सिक्के चलाए थे? ऑप्शन डी, अकबर ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नाहर का निर्माण फिरोजशाह तुगलक की रजवाहा को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन बी, शहाब नहर का। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी, हुमायूं ने। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे, तो ऑप्शन ए, अकबर के। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? ऑप्शन ए, हुमायूं ने। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ऑप्शन डी, काली घाट। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दी गई कुट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन बी सही है, 2 और 3, अबुल हसन और आका रिजा। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को जो है दर्शित करते हैं? ऑप्शन बी, चित्रकला की शैलियों को।
किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी चित्रकला के लिए। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए चित्रकला को। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? ऑप्शन सी वीणा। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? ये था ऑप्शन सी जहांगीर। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों और चारणों द्वारा गाया जाता था। तानसेन, बेबू बाबरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? 5। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ये दिया था ऑप्शन ए भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे? ऑप्शन ए 1 और 2 तानसेन और हरिदास। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कालावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? ये ली थी अकबर ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है? ऑप्शन बी ग्वालियर में। तो आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।